Today we are going to discuss ionization energy. The energy required to remove valence electron from the outermost shell of an atom to form positive ion is called ionization energy, या इसको हम कहते हैं ionization potential. Ionization का क्या मतलब है? To ionize an atom. How much energy is required to ionize an atom? जब आप एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जाहिर बात है उसको हम कहते हैं केटायन और उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है. अगर मैं सोडियम का एग्जांपल ले लूं, दिस इज ये सोडियम, इसके पास शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो Na, तो Na पे पॉजिटिव आता है और इसके लिए जो है 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज दिस सोडियम, जिसपे +1 आता है. तो ये हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी. सिमिलरली अगर मैं Mg का एग्जांपल ले लूं, मैग्नीशियम, तो जब इससे हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इस पे +1 आता है. इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी इसके लिए रिक्वायर्ड है? दैट इज 738 किलो जूल पर मोल. नाउ दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. फिर अगर इससे हम ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले तो इस पे आता है Mg+2. इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फिर डबल हो जाती है 1450 किलो जूल पर मोल. ये क्यों डबल हो जाती है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो असर है, ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है इस पे बढ़ जाता है. सो इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. तो फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हैं उसके लिए डबल एनर्जी जो है ये रिक्वायर्ड है. कौन से फैक्टर है हमारे साथ? कौन से फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है? कौन कौन से फैक्टर्स है which affect ionization energy? फैक्टर्स, तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारे साथ है न्यूक्लियर चार्ज. जितना ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा is directly proportional to ionization potential. Greater the nuclear charge of an atom, high will be the ionization energy या ionization potential. दूसरा हमारे साथ है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज, ग्रेटर द एटॉमिक साइज, जो ही एक एटम का साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उतनी हमारे साथ आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. क्योंकि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन कम होता है. सो दे रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. सो एटॉमिक साइज के इंक्रीज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है आयनाइजेशन, शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट जो ज्यादा होगा आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी शेल्स होंगे, तो न्यूक्लियस का असर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा. इज रिजल्ट जो इंटरेक्शन है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट वैलेंस शेल का वो कम होगा. सो इजी टू रिमूव, उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. अभी इसका ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड या जिसको हम कहते हैं वेरिएशन एंड पीरियोडिक टेबल. तो वेरिएशन पहला पीरियड्स में किस तरह है? पीरियड्स में अगर हम जाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स, तो पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? वजह क्या है? इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन की एडिशन सेम शेल में होती है. तो जब सेम शेल में होती है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का इंटरेक्शन बढ़ जाता है. तो उसमें पीरियड में एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. सिमिलरली एटॉमिक साइज, इसके साइज में रिडक्शन आ जाता है, थोड़ा कम होता है. तो इस
दूसरी वजह यह है कि इंक्रीज होती है, और तीसरी वजह यह है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो इसी वजह से ये इंक्रीज होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं, यहाँ पे मेरे साथ है लिथियम, फिर मेरे साथ है बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। तो सेम शेल में एडिशन होता है। दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बोरान में फर्स्ट शेल और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कार्बन, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सो ये दिस इज लिथियम, दिस इज बेरिलियम, दिस इज बोरान एंड दिस इज कार्बन। तो ये यहाँ पे देखिए 2 शेल है और सेम शेल में एडिशन होता है। जब सेम शेल में एडिशन होता है तो न्यूक्लियर चार्ज और आउटरमोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप, सो यहां पे टॉप टू बॉटम लफ्ज में यूज करता हूं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में ये डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, वजह क्या है? एक, एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल तेजी से बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। दूसरा, as the outermost valence electron are far apart from nucleus, तो न्यूक्लियस का असर उस पर कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर मैं यहां पे ले लूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाइड्रोजन। फिर मैं लेता हूं लिथियम, पहला शेल और दूसरा शेल 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज लिथियम। फिर मैं लेता हूं सोडियम, सो दिस इज पहला शेल, फिर दूसरा शेल और फिर तीसरा शेल। तो जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज होता है एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फार अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। दैट इज व्हाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस।